क्यों आज फिर हम आपके सामने आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। क्लास 8 के लिए हिंदी लाए हैं, हिंदी व्याकरण, जिसमें आप लेसन 1 पार्ट 1 भाषा और व्याकरण पढ़ चुके हैं। दूसरा वर्ण विचार और पार्ट 3 संधि भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको पार्ट 4 शब्द विचार पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप सुनिए, देखिए और फिर उसको समझिए। फिर जहाँ आपको जो न समझ में आए उसको सब्जेक्ट टीचर से आप पूछिए। आइए हम शुरू करने जा रहे हैं शब्द विचार। शब्द विचार। बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। ये ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। इन्हीं वर्णों या अक्षरों से शब्दों का निर्माण होता है। आइए फिर से एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। कह रहा है, बच्चों आप पढ़ चुके हैं कि हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, मतलब आवाज़ निकलती है। जो आवाज़ निकलती है ये ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। इन्हीं वर्ण या वर्णों या अक्षरों से शब्दों का निर्माण होता है। आइए देखिए कि शब्द का निर्माण कैसे होता है। आइए हम आगे देखते हैं। लिखा है सरौता, श र ता, श धन अ धन र धन अ धन त धन आ बराबर सरौता। मतलब अलग अलग वर्ण कर दिया और यही ध्वनि निकली स अ र अ त आ, तो हो गया सरौता। उसी तरह लिखा है, उसी तरह है ककड़ी, क अध धन क धन अ धन अ धन ई, ककड़ी। गिटार, ग धन ई धन ट धन आ धन र धन अ बराबर गिटार। आइए यहाँ देखिए 6 ध्वनियाँ हैं निकल रही हैं मुख से। यहाँ भी 6 ध्वनियाँ मुख से निकल रही हैं और यहाँ भी। आपने देखा कि उपयुक्त शब्द सरौता, ककड़ी, गिटार बहुत सी ध्वनियों के मिलने से बने हैं। ये सभी शब्द कोई न कोई अर्थ अवश्य रखते हैं, अतः यह सभी सार्थक शब्द हैं। सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ निकले। एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एक से, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपके लिए। एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रत्येक शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनता है। क्या कर रहा है? प्रत्येक शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनता है। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, मतलब कई वर्ण मिलते हैं तब एक क्या बनता है? शब्द बनता है। और जहाँ कई शब्द मिलते हैं वहाँ पर वाक्य बनता है। प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ अवश्य होता है। प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ अवश्य होता है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। सार्थक शब्दों पर ही विचार किया। सार्थक मतलब जिसका कोई कहने पर कोई अर्थ निकले, उसका कोई तात्पर्य हो और निरर्थक का नहीं। शब्दों का वर्गीकरण देख लीजिए, फिर से कह रहा है ऐसे शब्द, फिर से एक बार देख लीजिए, शब्द विचार। बच्चों
आप पढ़ चुके हैं कि हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, ये ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। इन्हीं वर्णों या अक्षरों से शब्दों का निर्माण होता है। आइए देखिए इन शब्दों को आपने पढ़ा, शरावता, ककड़ी, गिटार। सब में 6 ध्वनियाँ हो रही हैं, अलग अलग निकलते हैं और इसको अलग अलग तरह से बोलते हैं। एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, प्रत्येक शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनता है और सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है और प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ अवश्य होता है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्द पर ही विचार किए जाते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण क्या है, आइए पढ़ते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। अब शब्दों का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर, मतलब उनको कितने भागों में बांटा गया, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। देखिए दिया है शब्दों का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले स्रोत के आधार पे दिया है, तो आइए हम पढ़ते हैं स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर, ठीक, स्रोत के आधार पर। स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया। अभी आपने यहाँ देखें कि शब्दों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। ठीक, अब यहाँ देखिए स्रोत को भी स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द, ये हो गए। आइए अब इसमें सबसे पहले हम तत्सम दिया है, तो आइए हम तत्सम शब्द पढ़ेंगे। ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे नेत्र, मृत्यु, अग्नि आदि। जैसे क्षेत्र, मृत्यु, अग्नि आदि। अब ये क्या है, हिंदी में क्षेत्र बोला जाता है तो इसलिए इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मृत्यु हो गई, अग्नि हो गई तो अग्नि ही बोली जाती है। आइए बस आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, अगला तत्भव से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।